भये श्री राम ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय नंद किशोर। परमंगलमय परात्पर कारण करुणा वरुणालय भक्तवान साकल्पतरुण भगवान स्वयं ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी श्री राधा रानी जो अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज के चरणारविंद का नमन वंदन करते हुए प्राकृतिक संपदाओं से सुसज्जित प्रकृति की गोद में बैठकर आज कुंडवलिया की पावन धरा पे चल रहे प्रतिष्ठात्मक महायज्ञ के चतुर्थ दिवसीय सायंकालीन मेला में राम कथा में पधारी सभी श्रोताओं को बारंबार साधुवाद देते हुए इस कार्यक्रम के समस्त पदाधिकारीगण आदरणीय नारेंद्र भैया, मुन्ना तिवारी जी, संदीप भैया, अन्य हमारे जजमान शर्माजी, अन्य सब सहयोगी, आप सभी को साधुवाद। हमारे साथ पधारे हुए जिनके वेद मंत्रों के द्वारा पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो रहा है ऐसे आदरणीय शास्त्री जी और कथा के माध्यम से संगीत वाद्य को चार चांद लगाने वाले भगवत कथा रस प्रेमी आदरणीय त्रिपाठी जी, पांडे जी, जिन मान भाव के प्रेरणा से हम सब यहाँ पधारे, हमारे बड़ी भैया आदरणीय हरिकृष्ण तिवारी जी और स्त्रियों को चरित्रों को चरितार्थ करने वाली सती अनुसुईया के व्रत को धारण करने वाली माताएं बहनें एवं देश के नौनिहाल नौजवान साथी, आइए जैसे कथा की मंजुल मंगल परंपरा है उस परंपरा का निर्वहन करते हुए दो बार भगवत नाम आश्रय फिर देकर ठाकुर जी की इच्छा होगी भगवत चर्चा करने का प्रयास किया जाएगा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा जय दशरथ नंदन माधवा जय कौशल
श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा माधव सरकार की जय। जगत जननी जगदम्बा की जय। वीर बजरंगबली की जय। आइए सीधे कथा में प्रवेश करते हैं। कल के सत्र में आपने भगवान शिव का सानंद विवाह संपन्न हुआ। भगवान माता पार्वती के साथ कैलाश पर पधारे और मैंने पूर्व में निवेदन किया था कि तारकासुर नाम का एक राक्षस था जो तपस्या करके और ब्रह्मा से वर प्राप्त कर लिया था कि भगवान शिव के पुत्र से ही उसकी मृत्यु होगी। तारकासुर बहुत चतुर था और भगवान का इधर विवाह नहीं हुआ था। भगवान का सानंद विवाह जब संपन्न हुआ तो कैलाश पर्वत पर भगवान माता पार्वती के साथ विराजमान हुए और तुलसी बाबा के मानस कहता है कि कुछ समय व्यतीत हुआ, अपने माता पिता के श्रृंगार का वर्णन नहीं करना चाहिए, इसलिए तुलसी बाबा ने कभी नहीं किया। और कुछ समय जब व्यतीत हुआ, काफी दिन मनोविनोद हुआ, भगवान लीला करते रहे कैलाश पर्वत पर। समय उपरांत भगवान तो अविनाशी हैं, भटभटवासी हैं और कुछ समय जब व्यतीत हुआ तो क्या हुआ, तब जन्म हो सठ बदन कुमारा, तब जन्म सठ बदन कुमारा, समय व्यतीत हुआ। भगवान के शिव के अंश से, देखिए एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, भगवान का अवतार होता है और मानव का जन्म होता है। अवतार और जन्म में दोनों में अंतर है। दुनिया में मानव जब तक पाएगा ना तो उसको जन्म लेना ही पड़ेगा, लेकिन अवतार जब होता है तो भगवान गर्भ में मां के तो आते हैं, दिखेगा संसारिक रूप से, लेकिन गर्भ में भगवान नहीं जाते, दिखाई तो देगा, आभास ऐसे होगा, लेकिन अब भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वो परमात्मा जगत का नियंता जो है सर्वशक्तिमान है। इसलिए खड़ानन का जन्म हुआ और जब जन्म हुआ ना तो तारकासुर का, कभी कभी लोग क्या करते हैं ना, हम लोग फेसबुक पर डालते हैं कि अमुक व्यक्ति का अवतरण दिवस। पता नहीं शब्द का चयन करते समय भी थोड़ी समझदारी नहीं होती कि अवतार भगवान का होता है, जन्म मानव का होता है, लेकिन लोग लिख डालते हैं कि
अमुक व्यक्ति का अवतरण दिवस। अवतार तो परमात्मा का ही होता है। हम सब बाकी जितने हैं दुनिया में मरने के लिए 100 रास्ते हैं, लेकिन जन्म लेने के लिए मां के गर्भ में जाना ही पड़ेगा। मरने के लिए 100 रास्ते 99 मिल जाएंगे आपको रास्ते, लेकिन अगर जन्म लेना है तो मां के गर्भ में जाना ही पड़ेगा जीव को। और तारकासुर का भगवान कार्तिकेय ने संहार किया। इसी तरह से बहुत दिन व्यतीत हुआ, लीलाएं भगवान बहुत के। अब पार्वती जी को इच्छा हुआ कि मैंने कथा को सुना नहीं, भगवान की कथा को सुनना चाहिए। और शिव जी से कहा कि भगवान मैंने पूर्व जन्म का था, मुझे स्मरण है, लेकिन कथा मैं चाहती हूं कि किसी कारण कोई दोष रहा होगा जिसके कारण मैं कथा नहीं सुन पाई। सती के रूप में मैंने जन्म लिया था, आप बहुत समझाए, आपके परित्याग हुआ, लेकिन फिर भी मैं इस समय आपसे कथा सुनना चाहिए। तुलसी बाबा कहते हैं कि शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अगत जितनि सती असनारी। पुण्य कर रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। पार्वती जी कह रही है कि भगवान आपकी भक्ति जो है राम के प्रति इतना प्रेम है, इस प्रेम का वर्णन कौन कर सकता है। और कहा कि नारद आदि जितने हैं, शारदा आदि जितने हैं, सब भगवान के राम के गुणगान करते हैं। भगवान कहा कि आप तो अंतर्यामी है, घटघट के वासी है, भगवान निवेदन है कि आप राम कथा सुनाइए। ये इच्छा जाहिर की, भगवान बड़ी प्रसन्न हुए शिव। इसलिए प्रसन्न हुए कि मैंने अगले जन्म में जब सती का रूप पाया था, सती पार्वती जी ने, तो मैंने बहुत प्रयास किया, अपने बनाया, कुंभज ऋषि के पास गया, तब भी इनको मन नहीं लगा। लेकिन इस समय जो है पार्वती जी को मन में अभिलाषा हुआ है कथा। और क्या कह रहे हैं कि कथा जो सकल लोक हितकारी, सकल लोक हितकारी, सब छन शैल कुमारी, सब छन शैल कुमारी, सब छन शैल कुमारी, सब छन शैल कुमारी। रघुपति कथा प्रसंगा, रघुपति कथा प्रसंगा, रघुपति कथा प्रसंगा, रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। कहा कि पार्वती से भगवान ने कि तुमने तो बहुत अच्छा प्रश्न किया। जब देखिए कोई संत से कोई प्रश्न करता है ना, तो संसार के हित के लिए जब करेगा ना, तो कहेगा वाह बाबू बड़ी सुंदर आपने प्रश्न किया है। लेकिन ये जब मानस की वंदना किया तुलसी बाबा ने, तो वंदना में लिखा कि दुष्टानां प्रथमं वन्दे सज्जनानां तदनन्तरं। कोई काम बिगड़ रहा हो ना, देख लेना चाहिए। तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पहले उन्हीं को मना लेना चाहिए, क्योंकि विघ्न न आवे। और उसके बाद देखिए, सज्जन को मना लेना सरल है, लेकिन दुर्जन को मनाना बड़ी कठिन है।
क्योंकि वो बुद्धिविहीन है, वो दिमाग में बैठा कर ही चला है कि मुझे वहां कोई ना कोई नौटंकी करना है। अच्छा, बहुत लोग कथा में जाते हैं तो सोचते हैं 2 घंटा कथा में बैठे थे और बैठने के सोचेंगे कि थोड़ा सा स्टेज ऐसे लग गया होता, पंडित जी ने ये नहीं कहा, वो नहीं कहा। अरे आपने 2 घंटा चिंतन किया, पाया क्या? 2 घंटा कथा में बैठे रहे, पाए क्या? अरे जो पाने के लिए आए वही पाओ, व्यर्थ की चिंता यहां मत करो। अरे हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राण के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, हमारे प्राण के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। तो जहां बैठिए एकदम आनंद के साथ बैठिए। और जब कथा पूछा ना, भैया पार्वती ने कहा कि कथा जो सकल लोक हितकारी सो पूछंचर शैल कुमारी पूछम रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जगत पावन गंगा। बाबा बड़े प्रसन्न हुए गोपाल जी को कि आज आपने प्रेम बस इतनी सुंदर प्रसंग छेड़ा है भगवती कि मन आनंद हो गया। कहा क्यों? ताकि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, जो परम प्रसन्न सुख राशि, जो परम प्रसन्न सुत राशि, जानी सत्य मोहि निज दासी, जानी सत्य मोहि निज दासी। जब कहा वाह वाह भोलेनाथ ने कि बड़ी सुंदर है पार्वती जी ने आपने प्रश्न किया। और देखिए प्रश्न भी कैसा था कि केवल पार्वती जी को लाभ नहीं, पूरे संसार के